दिसंबर जा खुदा हाफिज, बहुत दुख दर्द बांटे हैं, कोई रूठा कोई छूटा, किसी को छोड़ आए हैं। दिसंबर जा खुदा हाफिज, बहुत दुख दर्द बांटे हैं। तो चलिए, क्या बात है, शायरी से शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए सिलसिला बातचीत का करते हैं शहनाज जी के साथ। आप तमाम लोगों ने इन्हें कई चैनल्स पर देखा होगा। आप तमाम लोगों को पता है कि रेहड़ी पर ये काम करते हैं और रेहड़ी पर काम करके अपना जो गुजर बसर है वो करते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं प्रेज करना चाहूंगी इनको। कई सारे चैनल्स ने आपको कवर किया है, लेकिन मुझे आज मौका मिला आपको कवर करने का। लेकिन हम इनकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं इसमें। तो तमाम लोग जितने भी शायरी की शौकीन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपको जो सी शायरी सुननी है वो ये सुनाएंगे। शुरुआत ही दिसंबर जा खुदा हाफिज से की है इन्होंने। आप तमाम लोगों को बता दें कि आज 31 तारीख है, यानी कि साल का आखिरी दिन है, और इस साल के आखिरी दिन शहनाज जी की बातचीत जो है आप लोगों तक जरूर रखना चाहूंगी। तो चलिए शायरी से फिर से शुरुआत करते हैं, कोई ना कोई शायरी हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, अभी एक शायरी मुझे याद आ रही है। मतलब वो मेरी लाइफ के रिलेटेड है, मैं वही बोलूंगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसका मतलब जो समझते हैं उनको पता है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो चलिए, मुझे लगता है आप बहुत दुखी हैं अपनी जिंदगी से कि आपने इतनी दुखी शायरी याद रखी है, या खुद लिखते हैं आप? नहीं, लिखती तो नहीं हूँ मैं, बट याद करती हूँ। जैसे मैं कहीं इंटरनेट पे देखती हूँ तो मैं याद कर लेती हूँ, मुझे बड़ा शौक रहता है। लेकिन थोड़ी सी कमी है कि मैंने पढ़ा नहीं है, इसकी वजह से मैं लिख नहीं पाती हूँ। बाकी अगर मैं कहीं आपने पढ़ाई नहीं, स्कूलिंग नहीं किया है, बाकी अरबी किया है मैंने, तो बस यही है थोड़ा कि लिख नहीं सकती हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत मैं देख के, वो अपनी एक डायरी रखी हुई है, वो बड़ी सीक्रेट है, उसको मैं निकाल नहीं सकती बाहर। उस सीक्रेट डायरी में आपने क्या लिखा हुआ है? बस अपनी लाइफ के रिलेटेड, हो सकता है वो मेरे मरने के बाद कोई देखे उसको तब बाहर निकाले। आपके मरने के बाद किसको इजाजत है डायरी देखने की? शायद किसी को भी नहीं। मरने से पहले हो सकता है मैं उनको मतलब जला दूं, या फिर रह भी जाए, उसके बाद क्या पता फिर कौन देखेगा, क्या होगा, इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। तो चलिए, जितने भी व्यूअर्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की शायरी जो है वो पसंद है, किस तरह की शायरी सुनना चाहेंगे आप मुझे बताइएगा कि आपकी जो वो सीक्रेट शायरी की जो बुक है उसमें आपने किस तरह की शायरी रखी? सिर्फ सैड है या फिर कुछ अच्छी? नहीं, सैड है, टोटली सैड है, क्योंकि मेरी लाइफ टोटली सैड स्टाइल में जा रही है। तो इसका मतलब मेरे पास जो भी होगा वो सैड ही होगा। ऐसे मतलब वो नहीं है कि देखिए मेरी लाइफ में जो चल रहा है, जो चल रहा था पीछे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को जीना शुरू किया है। पीछे तो मैंने बहुत घर वालों के लिए या किसी के लिए या कुछ भी मैंने किया लाइफ में, मगर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। घर वालों के लिए जियो, रिश्तेदारों के लिए जियो, या घर वालों के लिए भी जीना इस समय मुझे लगता है किसी के लिए जीना, किसी के लिए बदलना बहुत बड़ा हानिकारक है हमारी लाइफ में। हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। हम जब किसी के लिए जीना शुरू करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, या फिर हम घर वालों को बीच में रखते हैं या रिश्तेदारों को बीच में रखते हैं कि भाई वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप के लिए जीना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वीक से मैंने अपने लिए जीना स्टार्ट किया हुआ है कि यार जो आपको खुश मतलब जिसमें आप खुश हो आप वही करो। मतलब बहुत सारे, जैसे मेरा काम है बाहर, आपने देखा, उसके रिलेटेड बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, आप लड़की होके रेडी चलाती हो, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? मतलब मैं ये कहती हूँ कि लड़की कुछ भी कर सकती है, लड़की कुछ भी कर सकती है, अगर वो हिम्मत रखे तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर करना चाहे। अगर करना नहीं चाहिए तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बाकी आप किसी को खुश मत करिए, अपना आप खुश, सब खुश। डेफिनेटली। और आप तमाम लोगों को बता दें कि जब आज सुबह मैंने शहनाज जी को कॉल किया, मैंने कहा मुझे आपसे बातचीत करनी है, आपका इंटरव्यू करना है, तो तब मैंने इनसे पूछा कि आप इस समय कहाँ हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं इस समय मंडी में हूँ और खरीदारी कर रही हूँ। जो चीज मैं पूरा दिन भर करती हूँ उस चीज की खरीदारी चल रही है। मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को, कि आप खुद अकेले रहकर खुद ये सब करती हैं।
कहाँ से ये जज्बा, कहाँ से जुनून कहाँ से आता है? देखिए, ये शायद मुझे मेरी माँ से मिला हुआ है, क्योंकि मेरी माँ बाबा बहुत ज्यादा मेहनती है। मतलब अब तो मेरी मामा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, पापा है मेरे। बट कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से ये प्रेरणा मिलती है हमें। अगर उन्होंने मेहनत की है तो बेशक आगे बच्चा भी मेहनत करेगा। तो और मुझे हिम्मत करनी, मुझे पता मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने सर पे सब कुछ है, मुझे तो करना पड़ेगा। वो ऐशो आराम क्या है क्या नहीं है वो तो मैं कई साल पहले छोड़ चुकी हूँ। अब तो मेरी लाइफ में टोटली स्ट्रगल चल रहा है और मुझे करना है जब तक मैं जिंदा हूँ। और आप जीतोगे जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद तो जीतने की है। तो देखिए व्यूवर्स को बताना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर जब कोई शायर बनता है तो अक्सर कहा जाता है कि दिल टूटने के बाद लोग शायर बनते हैं। तो आपका दिल टूटा था तब शायर बनी थी, या फिर दिल टूटने से पहले ही आपको शायरी का शौक था? आपको पता है, दिल तो लड़कियों का इतना सा होता है, वो तो छोटी सी बात से भी टूटता है। जैसे कि हमें कोई बैड कमेंट्स कर दे, हमें कोई बैड चीज बोल दे, तो मतलब कि वो फिर इंसान का तो दिल टूटता ही। और मेरा दिल बहुत नाजुक है, जो कि भैया टूटने से नहीं रहता है। बट ऐसा है कि ये नहीं कि मैं बोलूंगी किसी के प्यार में मेरा दिल टूटा या ऐसा वैसा कुछ हुआ, वैसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में मैंने इन चीजों के लिए जगह नहीं रखी हुई है। हाँ, लेकिन एक वक्त था जब इन चीजों के लिए एक जगह आपने बनाई हुई थी। मैंने पहले ही डिस्कस किया कि मैं निजी जिंदगी के बारे में आपसे बातचीत नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक की एक पर्सनल लाइफ रहती है और हर एक को हक होता है कि वो उस राइट को, यानी कि उस प्रिवेसी को अपनी लाइफ में बरकरार रखें। तो इसलिए मैं उस जिंदगी को नहीं छेड़ूंगी। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे जो दर्शक है, उनको एक मोटिवेट तो आप कर सकती है ना, कि अगर आपका दिल टूटा है तो कल को किसी और का भी दिल टूटता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक शायरी हो जाए। देखिए, दिल टूटता है तो अब हम उसमें मर नहीं सकते हैं किसी के लिए, हमें मरना नहीं चाहिए, हमें अपने आप के लिए जीना चाहिए। अगर हम जीना छोड़ देंगे तो फिर शायद बहुत मुश्किल होगा। मैं एक शायर फिर आपके नाम करती हूँ, मैंने रखा है जी। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए शायरी। यहाँ पे मैं लोगों के कमेंट लेने की कोशिश भी करूंगी, और जो लोग चाहते हैं कि कमेंट करके, जिन लोगों को लगता है कि वो भी शायर है या उन्हें शायरी पसंद है या कोई शायर पसंद है, तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको कौन सा शायर पसंद है, तो मैं भी जानूं, आपसे भी जानना चाहूंगी। मैं एक मतलब अपनी लाइफ के रिलेटेड बोलती हूँ। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते, और दर्द इतना है कि किसी से बांट भी नहीं सकते। दर्द इतना है कि किसी से भी कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा ओके, तो चलिए, बहुत ही आप मुझे बताइए, आपने खुद कोई शायरी लिखी है? खुद की लिखी? वो मेरी डायरी है, वो उसी में है, वो ऐसे नहीं मैं ओपन कर सकती हूँ, क्योंकि वो शायद उसमें दुख ही बहुत ज्यादा है, तो मैं अपनी ऑडियंस को इमोशनल नहीं कर सकती, क्योंकि आधी शायरी तो खुद की होनी चाहिए। डेफिनेटली ऑडियंस वेट कर रही होंगी, वो सीक्रेट डायरी कभी किसी के नसीब तो होगी नहीं। तो एक शायरी, अभी डायरी में मैंने क्या लिखा हुआ है वो तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो सालों पुरानी भी नहीं है, लेकिन 3-4 साल पुरानी वो डायरी है। अगर कभी मेरे को मौका मिला दोबारा आप लोगों से जुड़ने के लिए, तो इंशाल्लाह वो मैं जरूर बताऊंगी। तो फिलहाल तो उसका मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे आप काफी ज्यादा एक्टिव हो। इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो रील्स आपकी काफी दुखी रहती है, काफी सैड शायरी करते हैं आप। आपने मतलब जो वो सैड शायरी है, आपने क्या सोचा है कि सैड शायरी करके ही अपने आप को दुखी रखना है, या फिर सोचा है कि जिंदगी में अब दुख बहुत हो गया, खत्म करते हैं इस दुख को? अब ऐसा है ना कि अब दुखों को पीछे छोड़ना है। अगर हमने बहुत जी लिया, मतलब घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के डर से, घर वालों के डर से, आस पड़ोस के डर से बहुत जी लिया मैंने। अब मुझे अपने लिए जीना है। अब कहीं ना कहीं मुझे इन दुखों से बाहर निकलना है। बहुत दुख हो गए, कम से कम 10 सालों से मैं इन दुखों में हूँ, तो मैं इन दुखों से अब बाहर निकलना चाहती हूँ। तो अब खुश रहना है, दुखों से बाहर निकलना है। तो एक शायर में बताऊंगी। जी बिल्कुल। फर्ज रोशन अदा करेगा कौन, फर्ज रोशन अदा करेगा कौन, हम भी ना रहे तो वफा कौन करेगा, खुदा सलामत रखे मेरे दोस्तों को, वरना मेरे जीने की दुआ करेगा कौन। क्या बात है, दोस्ती की बात आ गई है तो यहाँ पे सवाल तो बनता है, दोस्त कितने हैं आपके?
मेरी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्त बहुत कम बनाती हूँ। अब जो मेरे सोशल मीडिया पे बने हुए हैं बहुत अटैच है मेरे साथ। फैंस हैं आपके? हाँ जी, वही मतलब ये उनके नाम है, बाकी मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ। दोस्तों से मैं बहुत डरती हूँ। वो क्यों डरती क्यों? आप जिस पे भरोसा करेंगे ना वही एक दिन भरोसा तोड़ के जाएगा। आप जब भी मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये देखा, मैंने जब भी किसी पे भरोसा किया तो हमेशा उसने मेरा भरोसा कहीं न कहीं तोड़ा। इस टाइम में यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ, इस टाइम पे भी यहाँ पे वो लोग भी हैं जो आपको बहन मानते और बहन बना के भी आपका भरोसा तोड़ते हैं। बहन बना के भरोसा तोड़ना। हाँ, बहन बना के भी यहाँ पे लोग भरोसा तोड़ते हैं। इसलिए शायद अब मैंने किसी पे भरोसा करना छोड़ दिया या फिर किसी के लिए जीना छोड़ दिया। अपने लिए जीना और अपने आप पे भरोसा करना है। आपका फेवरेट शायर कौन है? मेरा फेवरेट शायर है वो पाकिस्तानी है नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान तो गाने गाता है। हाँ, मतलब उनकी वो मुझे अच्छी लगती है। मतलब उसमें देखो, उसमें शायर भी निकल आते हैं अगर हम निकालना चाहें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक हमारे इंडियन थे, उनका नाम पता नहीं क्या था, उनकी डेथ हो गई है। राहत इंदौरी। हाँ, वो तो बहुत मेरे फेवरेट थे वो। अब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो चीजें होती है ना, वो रह राहत जाती इंदौरी है। साहब का कोई शेर आपको याद है? अभी इस टाइम वो याद नहीं है। याद नहीं। अभी आपको पता है काम होता है ना, काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाती हूँ। पहले मतलब कुछ साल पहले की बात अगर करें तो बहुत शायर आते थे, बहुत याद होते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन अब आपको पता है मेरी लाइफ कुछ ऐसे एक फेवरेट शायर आपका? शेर आपका? हाँ, लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ जहन में असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए मुश्किल हो रहा है। आप सिंगिंग वगैरह भी करती हैं? नहीं, सिंगिंग नहीं दिल टूटने के बाद सिंगिंग भी करते हैं? नहीं है कि मैंने मतलब देखो, वो तो फिर एक होता है कि थोड़ा बहुत जैसे गाना कोई सुन लिया। अब मैंने वो भी सुनने छोड़ दिए क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाता है। तो गाने सुनने से? हाँ जी, मैं गाने सुनती हूँ ज्यादा। मुझे मतलब वो इश्क माशूकी वाले पसंद नहीं है। मुझे सैड गाने पसंद है, तो वो मुझे और डिस्टर्ब करते हैं। अब ऐसा हो गया है कि मेरे को अभी किसी कुछ कोई बात बोलेगा वो मुझे भूल जाएगी, मैं जितनी भी मर्जी कोशिश करूं मुझे याद नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है भूलने का। तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी आप बहुत कुछ जिंदगी में हासिल कर सकती हैं। जी ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कुछ चीजें होती हैं, आपको पता है, रुकावट आती रहती हैं लाइफ में। आप कोशिश तो कर रही हूँ बाहर निकलने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल या 6 महीने के बाद हो सकता बदली हुई शहनाज मिले आपको, ये वाली ना मिले। कोशिश तो कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने आपके इंटरव्यूज पहले देखी, कई चैनल्स पे आपके इंटरव्यूज आए हैं और तब आप काफी ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन अभी आप काफी स्ट्रांग है। एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप आगे भी बहुत स्ट्रांग जाए। आज साल का आखिरी दिन है और साल खत्म होने जा रहा है। मुझे लगता है इस साल के आखिरी दिन पे, जो ये साल खत्म होने जा रहा है, हमें अपनी जो जिंदगी है जिसमें बड़े उतार चढ़ाव जो है वो हम सब ने देखे हैं, तो उस सबको पीछे छोड़ देते हैं और आगे अपनी जो नई जिंदगी की शुरुआत है वो हमें करनी चाहिए। क्यों शहनाज जी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हमारे मतलब एक बात मैं बताऊं खुद की, 2024 जब स्टार्ट हुआ मेरे लिए अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। मैंने खोया भी और पाया भी इसमें। 2024 में मैंने बहुत स्ट्रगल भी देखा, बहुत अच्छे लोग भी मिले, बुरे भी मिले। 2024 का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। तो अब अगर हम वो जो हमें मुश्किलें मिली, वो जो हमें परेशानियां मिली, हम उनको लेके नहीं जी सकते। हम इस चीज को लेके जी सकते हैं कि भैया मुझे बहुत अच्छा चीज मिला इसमें, बहुत मतलब पहचान एक हो गई मुझे लोगों के साथ में। लोगों ने जानना स्टार्ट किया शहनाज कौन है, क्या है, क्या नहीं। हर कोई मुझे कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है जब लोग आते हैं मेरे पास। मतलब बहुत बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक मेरे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। वो मेरे पास आके रुकते हैं, सलाम दुआ करते हैं, मेरे से चीजें खरीदते हैं और अप्रिशिएट। सबसे बड़ी बात है कि जितनी मतलब वो अप्रिशिएट मुझे करते हैं, वो मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे शाबाश भी कर रहा है। फिर मुझे फील होता है कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यही लोगों को कहूंगी कि 2024 में क्या हुआ उसको साइड पे छोड़िए,
वेलकम करिए 2025 का और खुशियों के साथ। दुख दर्द जो है वो आज नाइट में आप छोड़ दीजिए 12 बजे से पहले, और 12 बजे के बाद आप एक सोचिए कि हमारी लाइफ में एक न्यू लाइफ आ गई। वेरी गुड मैसेज। एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करिए। मैं तो चलिए मैं 1-2 कमेंट्स लेने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। कुछ लोगों ने बोला है यहाँ पे कि इन टुडेज टाइम 60% ऑफ द वर्ल्ड इज अनहैप्पी, यानी कि आज के वक्त की अगर हम बात करें तो 60% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं। आजकल के टाइम पे आपको पता है किसी की लाइफ अच्छी नहीं है। 100 में से 1% लोग होंगे जो मतलब सही चल रहे होंगे, बाकी यही है कि हर किसी की लाइफ डिस्टर्ब होती ही होती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि यार आप छोड़ देना, टेंशनों को छोड़ दे। मुझे पता बड़ी सी बड़ी मुश्किलें होती हैं, आप कोशिश करें टेंशन से बाहर आने के लिए। कोशिश करें कि ये जो हमें जिंदगी मिली ये एक ही बार मिली, हमें दोबारा इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमें जीना है। ये गॉड गिफ्ट है, ये जो हमें लाइफ मिली है ये गॉड गिफ्ट है। ये मतलब हर किसी को नहीं मिलती है। आप यहाँ पे एक चीज ले चलिए, कितने लोग बे औलाद हैं जिनके बच्चे नहीं है, वो औलाद के लिए कितना तड़फ रहे हैं, वो कितने बदकिस्मत हैं। मतलब मैं उस दर से गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है, मैं उस चीज को फेस कर रही हूँ, वो मुझे पता है औलाद की कमी क्या होती है। यही सोचिए अगर हमें अल्लाह ने पैदा किया हुआ तो क्यों किया हुआ है। कभी इस चीज को आप बैठिए अकेले में, ये नहीं किसी के साथ आप डिस्कस करें या किसी के साथ फोन पे बात करें यार हम क्यों आए ये क्या है। अकेले बैठिए और सोचिए, साथ में लेके चलिए और अच्छाई को साथ में लेके चलिए। सब दुख यहाँ पे भी अप्लाई होता है, दुख दर्द खत्म पीछे छोड़ के आगे की जिंदगी पे फोकस करने का। जी बिल्कुल। ये तो मैं कहा ना, कुछ वीक से मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया है। मुझे किसी के लिए नहीं जीना, मुझे किसी के डर से नहीं जीना। दुनिया क्या कहती है वो तो कहते रहेंगे, वो किसी हाल में भी खुश नहीं है। बिल्कुल, आप अच्छा करो तो भी दुनिया ने बोलना है, बुरा करो वो तो बोलना ही नहीं। बोलेंगे ही बोलेंगे किसी भी हाल में, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, यहाँ काम करती हूँ, यहाँ अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। अब अगर पहले मेरे को ऐसा होता था जब लोग आते थे बुरा कमेंट करते थे या कुछ बुरा बोल के जाते थे, मुझे बहुत हर्ट होता था, बहुत फील होता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार जितने मेरे पास अच्छे लोग आ रहे हैं तो मुझे उनके लिए जीना चाहिए। उनको देख के वो मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उस चीज को देख के जीना चाहिए, ना कि जो मुझे मेरे पास बैड लोग आ रहे हैं, बैड कमेंट्स कर रहे हैं, उनको आप साइड में छोड़िए, आप अच्छाई के साथ में चलिए। बिल्कुल, डेफिनेटली सही कहा आपने। यहाँ पे गाजी खान जी का एक कमेंट आया है कि मेरा भी दिल टूटा है। आप क्या कहेंगे इन्हें, इनका दिल टूटा है? देखिए आपका दिल टूटा है, आपके लिए बेस्ट विशेस है। अल्लाह ताला आपको जल्दी इस दर्द से बाहर निकाले। दिल टूटना क्या होता है वो तो हमें पता है। दिल जब टूटता है तो एक कयामत सी आती है, बट मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और अपने आप को ब्रेव करे और बाहर आ जाएं। उस दिल टूटा किसी की वजह से टूटा, किसी ने तोड़ा, जो भी हुआ उसको इग्नोर करें। जब आप इग्नोर करेंगे वो खुद ही जल जाएंगे आपके उस मतलब खुशी से। आप जब खुश रहना स्टार्ट करेंगे ना, वो जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, वो खुद जलेंगे। उनको फील होगा कि मैंने शायद इसके साथ गलत किया है। मेरी तो बेस्ट विशेस रहेंगे सबके लिए। तो चलिए इसके अलावा भी आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगी मैं कि महाराजा हरि सिंह ये पार्क है। आप एड्रेस भी बता दीजिए जिन लोगों को नहीं पता है कि आपकी रेहड़ी कहाँ पे लगती है और कहाँ पे क्या कुछ सामान बेचती हैं आप, तो उन लोगों के लिए। मैं महाराजा हरि सिंह पार्क जो है वहां पे हूँ, उसके गेट के बिल्कुल बाहर। मेरे पास फ्रूट चाट रहता है, जूस रहता है, नारियल पानी रहता है। तो आप जो भी आना चाहता है मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, कोई बात नहीं। और मेरी लोकेशन यही है, जो अर्ली टाइम है उसके बिल्कुल सामने हूँ मैं जी। तो चलिए मुझे लगता है आप लोगों को काफी लोगों ने आवाज दी, अभी तक काफी लोग बुला रहे हैं आपको कि आपकी इनकी शॉप पे जो है काफी लोग इनका इंतजार कर रहे हैं और आपका बहुत वक्त हमने ले लिया है फिलहाल के लिए। लेकिन शहनाज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप काफी मोटिवेटेड है। अब की शहनाज में और पहले की शहनाज में जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिल पा रहा है। तो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, क्योंकि नया साल है और नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना चाहूंगी आपको। और आपकी जिंदगी में जितने भी दुख दर्द है वो पीछे आप छोड़कर अपनी जो जिंदगी है उसे आगे जरूर बढ़ाइए। चलिए जी, मैं लास्ट में इतना ही कहूंगी, मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। दुआओं में याद रखिएगा, बाकी दुख दर्द को छोड़ दीजिएगा। आप अगर ज्यादा सैड है तो आप मेरे पास आके 2 मिनट बैठ सकते हैं आप अपने दुख भूल जाएंगे, आप कभी दुखी रहेंगे ही नहीं।
मैं तो इतना ही कहूंगी, खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। ये दुख तो चलते रहेंगे। अगर हम खाली सुख में जिएंगे तो दुख का हमें कैसे पता चलेगा? दुख में रहेंगे तो खुशियों का अंदाजा नहीं लगेगा। इसलिए खुश रहा करें, दुखों को साइड पे छोड़िए। बस अपने लिए खुश रहें और अपनी फैमिली के लिए, जो भी आपके प्यारे हैं उनके लिए खुश रहें। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मीडिया वालों का, क्योंकि मीडिया वालों ने मुझे दुनिया के साथ मिलाया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान मीडिया का है। शायद अगर मीडिया मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद मेरी पहचान कहीं नहीं होती, और शायद इतने लोग मुझे जानते भी नहीं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सभी मीडिया की, कि जिन्होंने मुझे लोगों के साथ मिलवाया और मेरे दुख को बांटने की कोशिश करी और मुझे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करी। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। बेस्ट विशेष मेरी आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आके आपसे मिलूंगी, इतना मैं अपनी ऑडियंस से बातचीत करती हूँ। आई मैं तो चलिए, ये शहनाज जी थी। आप सभी को मैं बताने की कोशिश करना चाहूंगी कि शहनाज जी की जहां तक बात की जाए तो लाइफ जर्नी के बारे में मैंने इनसे कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि किसी की निजी जिंदगी के बारे में क्या बातचीत करनी है जब कोई ऑलरेडी दुखी हो। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो था जिसमें मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल है शहनाज जी अपनी वीडियोज को लेकर, जहां पर ये शायरी बोलती हुई दिखी मुझे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायरी जो है इनकी जुबान से सुननी चाहिए और आप सभी लोगों को भी सुनानी चाहिए। तो जिस तरीके से ये मोटिवेटेड है अपनी जिंदगी को लेकर, आप तमाम लोगों के लिए भी मेरी ये एक एडवाइस रहेगी कि अपनी जिंदगी को भी मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन हर एक की लाइफ में जो है वो देखने को मिल पाते हैं और हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। आप लोग भी जानते हैं कि लाइफ ही ऐसी है। तो हम लोगों को मुझे लगता है कि दुखी होने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है और हमें अपने आज में ज्यादा जीने की जरूरत है। तो चलिए, ये 31 दिसंबर का दिन है और 2024 का अंत है। तो चलिए 24 को यहीं पे छोड़ते हैं और 25 की अगर बात की जाए तो 2025 की नई शुरुआत और नए दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे से हम भी और आप सभी भी करते हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए, फिलहाल के लिए आप लोग मुझे इजाजत दें और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज।